जिनवाणी रसिक सभी पवित्र आत्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार सूत जी ग्रंथादिराज का एक कक्षा में हम सभी लोग संपूर्ण 10 अध्याय का सार जानने वाले हैं। मान्यवर अभी तक आपने हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ करके निरंतर प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर सकते हैं। जैन धर्म की नए नए विशेषता, नई नई वीडियो और नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे संपर्क करने का नंबर है 7879765655। आइए तो प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री तत्वार सूत जी ग्रंथादिराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार सूत जी ग्रंथादिराज है। तत्वार सूत जी ग्रंथादिराज को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है और इसके रचयिता जो आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं उनके लिए गद्य पिच्छाचार भी कहा जाता है। यह तत्वार सूत जी ग्रंथ रचना संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रथम रचना है जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों सांप्रदायों में सामान्य रूप से मान्य है। इसके ऊपर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासिद्धि, अकलंक देव ने राजवार्तिक और विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक आदि टीकाएँ लिखी और भी टीकाएँ इस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज जो कि हम सभी के लिए परम पूजनीय हैं, इनके बारे में अधिक तो हमारे लिए ज्ञात नहीं होता है, परंतु इतना मालूम है कि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और अनेक रिद्धि सिद्धियों से संपन्न थे। और आपके शरीर में ऐसी आपको इतनी रिद्धियाँ प्राप्त थी कि आपके शरीर के स्पर्श मात्र से पवन पवित्र जो हलाहल विष भी होता था वह भी अमृत बन जाता था। कहा जाता है कि एक शिष्य के यहाँ पर, एक श्रावक के यहाँ पर आप आहार चर्या हेतु गए और वहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा होता है दर्शनज्ञ ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आप वहाँ पर एक सम्यक शब्द जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है सम्यक दर्शनज्ञ ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो द्वैपायक नाम का श्रावक था वह जब अपने घर आया और उसने सम्यक शब्द जुड़ा हुआ देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि यह किन्होंने लिखा। तो माँ ने कहा एक निर्ग्रंथाचार्य मुनि जी ने ये शब्द जोड़ा है। और वह जब मुनि श्री के पास जाते हैं तो अनेक मन में जिज्ञासाओं को लिए हुए मुनि श्री के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करते जाते हैं। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज उन प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं और तत्वार सूत ग्रंथादिराज की रचना हो जाती है। आपको बता दें प्रथम द्वितीय शताब्दी के समकक्ष इस ग्रंथ की रचना हुई। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह पवित्र और सभी को ज्ञान प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। और तत्वार सूत जी का मंगलाचरण है मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अर्थात मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं अर्थात हितोपदेशी, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया अर्थात वीतरागी, और जो समस्त तत्वों को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं। तत्वार सूत जी ग्रंथादिराज में 10 अध्याय हैं
जिसमें 7 तत्वों का विवेचन है। प्रथम के 4 अध्याय में जीव तत्व का विवेचन है, पंचम अध्याय में अजीव तत्व का विवेचन है, छठे अध्याय में आश्रव का वर्णन और 7वें में शुभाश्रव का, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें में संवर और निर्जरा और 10वीं में आचार्य भगवंत ने मोक्ष का निरूपण किया है। प्रथम अध्याय से आइए सार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत ने वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग बतलाई है। तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन बतलाया और वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्गज अर्थात स्वभाव से, अधिगमज अर्थात पर के उपदेश से होती है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा ये 7 तत्व कहे, जिसमें जीव का लक्षण चेतना, अजीव का लक्षण अचेतन। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव, आत्मा के प्रदेशों से कर्म परमाणुओं का मिल जाना बंध, आश्रव का रुकना, संवर कर्मों का धीरे धीरे झड़ना निर्जरा और समस्त कर्मों का झड़ना मोक्ष है। तत्व और रत्नत्रय को जानने के लिए आचार्य भगवान ने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये 4 निक्षेपों की चर्चा की। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने प्रमाण और नय की चर्चा की। गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का नाम रखा जाता है। जैसे कि किसी का नाम अरिहंत रख दिया, परंतु वो वास्तव में अरिहंत नहीं है, ये नाम निक्षेप है। धातु, काष्ठ, पाषाण आदि में किसी की स्थापना करना वह स्थापना निक्षेप है। तदाकार, अतदाकार के भेद से 2 प्रकार की है, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप भूत और भविष्य की पर्याय को मुख्यतः लेकर वर्तमान में कहना। जैसे इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए जो पाषाण या काष्ठ लाया जा रहा है उसे इंद्र कहना। मुनीम आदि की नौकरी छोड़ देने पर भी मुनीम कहना। जैसे कोई पहले क्या था, मुनीम था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो गया, फिर भी उसको मुनीम कहना। पहले कोई डॉक्टर था, अब रिटायर हो गया, फिर भी उसको डॉक्टर कहना। ये द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान में जो पर्याय है वह भाव निक्षेप। वस्तु के सर्वदेश जानने को प्रमाण और एक देश जानने को नय कहते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान इनके द्वारा भी तत्व और रत्नत्रय को जाना जाता है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत इनके द्वारा भी पदार्थों को, रत्नत्रय को, तत्वों को जाना जाता है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य, केवल ज्ञान। प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान के पर्यायवाची मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, चिंता और अभिनिबोध है। वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। दर्शन के बाद हुए शुक्ल, कृष्ण आदि रूप किसी विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे कि कहीं दूर किसी घर के ऊपर ऐसा लगना कि कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है, अवग्रह। उसको जानने की जो इच्छा होती है वो ईहा। और आपने वहाँ जाकर के देखा कि ये तो कोई सफ़ेद कलर की पताका लहरा रही है, झंडा है, आवाय। और फ्यूचर में ऐसी ही धारणा बना लेना, धारणा। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ 12 हैं। बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, आक्षिप्र, अनिश्चित, निश्चित, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, आध्रुव। बहु अर्थात बहुत सी वस्तुओं के ग्रहण को बहु कहते हैं, जैसे सेना या वन। एक वस्तु के ग्रहण को जैसे एक मनुष्य या 2 मनुष्य, ये एक है। बहुविध बहुत प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करना, जैसे सेना में हाथियों का, सेना में घोड़े का। और एकविध अर्थात एक ही वस्तु, एक ही प्रकार की वस्तु को जानना, जैसे गेहूँओं का ज्ञान ओनली। क्षिप्र शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना, क्षिप्र ज्ञान। तेज रेलगाड़ी को जानना, जैसे आक्षिप्र धीरे धीरे चलने वाली चीज को जानना, आक्षिप्र जैसे बैलगाड़ी। अनिश्चित वस्तु के एक भाग को देखकर संपूर्ण जान लेना, जैसे हाथी को सूंड को देख करके जान लेना ये तो हाथी है। और अनिश्चित वस्तु के संपूर्ण भाग को देख करके जानना, अनिश्चित। ये निश्चित है, वस्तु के संपूर्ण भाग को देख करके जानना। अनुक्त बिना कहे अभिप्राय से जान लेना, अनुक्त ज्ञान। कहने पर जानना, उक्त ज्ञान। ध्रुव जो बहुत काल तक जैसे का तैसा निश्चल ज्ञान, पर्वत आदि हैं वह ध्रुव। और चंचल बिजली वगैरह आदि को जानना, आध्रुव। अर्थस्य यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ। व्यंजनस्यावग्रह
व्यंजना अवग्रह ज्ञान अस्पष्ट होता है और यह चक्षु और मन से नहीं होता है, शेष 4 इंद्रियों से होता है। इस प्रकार अवग्रह बहुविध आदि 12 प्रकार का, इहा बहुविध आदि 12 प्रकार का, ऐसे ही अवयव धारणा। तो अर्थावग्रह ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से होता है, तो 12 अवग्रह, 12 इहा, 12 अवयव, 12 धारणा, तो 48 में 6 का गुणा करेंगे तो इसके 288 भेद। और व्यंजना अवग्रह ज्ञान के मन और चक्षु नहीं होता, तो इसके इहा अवयव धारणा नहीं होंगे, केवल अवग्रह होगा। तो इसके आचार्य भगवंत ने 12 × 4, क्योंकि ये स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय से न होकर के केवल कर्ण 4 इंद्रियों से ही होता है, इसलिए इसके 48 भेद। तो 288 और 48 336 भेद हो जाते हैं। इसके बाद मति ज्ञान के 336 भेद कहे। शुद्ध ज्ञान के आचार्य भगवंत ने कहा मति ज्ञान के बाद जो विशेष ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 अनेक और 12 भेद हैं। 2 अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, और अनेक बहुत सारे हैं। 12 में आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति, धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तर उपपादक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रभाव, ये 12 भेद आचार्य भगवंत ने कहा। उसके पश्चात अवधि ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को जाने वाले अवधि ज्ञान, इसके 2 भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय ज्ञान जो भव के निमित्त से होता है, जो नारकी और देवों को होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जिसका दूसरा नाम शैवतम निमित्तक है, क्योंकि ये शैवतम विशेष्य प्राप्त होता है और ये 6 भेद वाला है। अनुगामी जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव में साथ जाए वो अनुगामी, अननुगामी जो दूसरे भाव में साथ ना जाए। और फिर इसके पश्चात अनुगामी, अननुगामी के बाद वर्धमान, जो चंद्रमा, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है उसके समान बढ़ता जाए, ये तो वर्धमान। ये मान जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता जाए, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह जो बढ़ता है वो वर्धमान, और जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता है वो हीमान। अवस्थित जो अवधि ज्ञान ना तो बढ़े न घटे, जो घटे बढ़े ना वो अवस्थित, जो घटे बढ़े वो अनवस्थित। मनापर्य ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए किसी के मन में स्थित बात को जानना मनापर्य ज्ञान। और मनःपर्य ज्ञान के आचार्य भगवंत ने ऋजुमति, विपुलमति के भेद से 2 भेद किए। जो मन में स्थित सरल बात को जाने वो ऋजुमति, जो कठिन बात को जाने वो विपुलमति। ऋजुमति एक बार होकर छूट सकता है, विपुलमति नहीं छूट सकता। ऋजुमति, विपुलमति जो मनःपर्य ज्ञान है वो मुनियों के ही होता है। अब ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय इनकी अपेक्षा से अंतर है। अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम होती है, मनःपर्य ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र सूक्ष्म होता है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा स्थूल होता है। अवधि ज्ञान देवों के भी होता है, नारकियों के भी होता है, मनुष्य त्रियंचों के भी होता है, परंतु मनःपर्य ज्ञान केवल मुनियों के लिए होता है। मति और शुद्ध ज्ञान द्रव्य की सर्व पर्यायों से रहित कुछ पर्यायों में इसका विषय होता है, और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। मनःपर्य ज्ञान का विषय उस अवधि ज्ञान के सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य के अनंतवें भाग जानना चाहिए। केवल ज्ञान तो कहा गया, केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों में होता है। एक साथ एक आत्मा में अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान ही होगा, 2 होंगे तो मति श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनःपर्य भी हो सकते हैं। 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि मनःपर्य, लेकिन एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते। अब कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोई शराबी व्यक्ति शराब पी ले तो कभी वो माँ को पत्नी, पत्नी को माँ कहता है, उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि भी उसे तत्व का श्रद्धांत सम्यक न होने से उसका ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। आचार्य भगवंत ने न्याय के 7 भेद बताए, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं गुण। अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करना निगम है,
जो नय अपनी जाति का विरोध ना करके एक पने से अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है वह संग्रह नय, जैसे द्रव्य कह देना। व्यवहार नय, संग्रह नय में जो विधि पूर्वक भेद करे वो व्यवहार नय, जैसे द्रव्य के 6 भेद, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ऋजुसूत्र नय, भूत और भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान की स्थूल पर्याय का ग्रहण करता है वो ऋजुसूत्र नय। शब्द नय, जो नय लिंग, संख्या, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करके उसको व्यभिचार को दूर करता है वो शब्द नय। समविरूढ़ नय, जो नाना अर्थों का उल्लंघन करके रूढ़ी से अर्थ ग्रहण करता है वह समविरूढ़ नय। एवं भूत नय, जो नय वर्तमान में जैसी क्रिया हो रही होती है वैसा कहना, पूजा करते समय पुजारी एवं भूत नय। प्रथम अध्याय हुआ। द्वितीय अध्याय में आचार्य भगवंत ने जीव के 5 असाधारण भाव बताए, क्योंकि ये जीव के अलावा अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। कर्मों के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है वो औपसमिक भाव है। कर्म के क्षय से आत्मा का जो भाव होता है वह क्षयिक भाव है। कर्म के क्षयोपशम से आत्मा का जो भाव होता है वो क्षयोपशमिक भाव है। कर्म के उदय से आत्मा का जो भाव होता है वो औदयिक भाव है। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय के बिना आत्मा का जो भाव होता है वह पारिणामिक भाव है। आचार्य भगवंत ने औपसमिक भाव के 2 भेद कहे, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से आत्मा का जो भाव हो वो औपसमिक सम्यक, और शेष मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक चारित्र होता है। 2 भेद हुए। और क्षयिक भाव के 9 भेद हैं। केवल ज्ञान अर्थात क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर और क्षयिक सम्यक, क्षयिक चारित्र। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से क्षयिक ज्ञान और दशावरण कर्म के क्षय से क्षयिक दर्शन, और अंतराय आदि, दानांतराय आदि, इनके 5 के क्षय से क्षयिक दान आदि प्राप्त होते हैं। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक और मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक चारित्र होता है। क्षयिक सम्यक भाव के 18 भेद हैं, जिसमें आचार्य भगवंत ने मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय ये 4 ज्ञान, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि ये 3 अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन ये 3 दर्शन, तो हो गए 10। और उसके बाद 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर और क्षयिक सम्यक सम्यक, क्षयिक सम्यक चारित्र और संयमा, संयम ये 18 भेद बतलाए। औदयिक भाव के आचार्य भगवंत ने 21 भेद बताए। 4 गति, मनुष्य, त्रियंच, देव, नरक, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 3 लिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसक भेद, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 हास्यदत्त और कृष्ण नील का पीत परमेश्वर के 6 लेशिया है। तो ये सभी भाव कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इन्हें औदयिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव के जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 भाव हैं। जीव का लक्षण उपयोग कहा गया। उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। संसारी और मुक्त जीव के 2 भेद हैं। संसारी जीव के 2 भेद, संगी और संगी, त्रस और स्थावर भी 2 भेद कहे। स्थावर में आचार्य भगवत ने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक बताया। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है वो पृथ्वी का एक, इस प्रकार अन्य भी लगा लेना चाहिए। त्रस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कहलाते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं और 2 भी होती हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय के भेद से 2 होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के भेद से 5 होती हैं। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां 5 होती है बता दी, और इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। स्पर्शन का स्पर्श करना, रसना का रस लेना, और घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द। मन का विषय शुद्ध है। स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी वनस्पति आदि है। शेष इंद्रियों के स्वामी 2 इंद्रिय का स्वामी क्रमी अर्थात लट आदि, 3 इंद्रिय के स्वामी चींटी, 4 इंद्रिय के भौरा और 5 इंद्रिय के मनुष्य आदि हैं। जिसके मन होता है उसे सैनी कहते हैं, जिसके मन नहीं होता उसे असैनी कहते हैं। विग्रह गति, विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। विग्रह गति अर्थात होता है किसी जीव का मरण हो जाए तो मरण के बाद जो आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जन्म लेने के लिए जाती है उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में गमन श्रेणी के अनुसार होता है, और जो मुक्त जीव होता है उसकी गति विग्रह अर्थात मोड़े रहित होती है। और यह जीव जो संसारी जीव है वो 4 समय से पहले मोड़े सहित अपनी गति को पूरा कर लेता है, अर्थात चौथे समय में वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। 1, 2, 3 समय तक ही अनाहारक रहता है, चौथे समय में वो आहार को ग्रहण कर लेता है। और मोड़े रहित जो गति होती है वह एक ही समय की होती है। जन्म के 3 भेद, सम्मोचन, गर्भ और उपपान।
गर्भ जन्म, स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलने से जो रचना होती है वह गर्भ जन्म। माता पिता के रज वीर के बिना जो देव और नारकियों का निश्चित स्थान पर विशिष्ट प्रकार से उत्पत्ति होती है वह उत्पाद जन्म। और अपने शरीर के युग पुद्गल परमाणुओं द्वारा माता पिता के रज वीर के बिना जो शरीर की रचना होती है वह समूर्छन कहलाते हैं। योनियों के वेद आचार्य भगवंत ने बताया सचित योनि, समृत योनि, शीत योनि, और इनके फिर आचार्य भगवंत ने अचित योनि, विव्रत योनि और उष्ण योनि, फिर इनके मिलाकर के सचित्ताचित, समृत, विव्रत, शीतोष्ण। गर्भ जन्म के स्वामी 3 भेद बताए, जरायुज, अंडज और पूतज। उत्पाद जन्म के जो स्वामी आचार्य भगवंत ने बताया देव और नारकियों के होता है और बाकी सब समूर्छन होते हैं। शरीर 5 प्रकार के होते हैं। औदारिक शरीर जो दूसरे को रोकता है और दूसरे से रोके वह औदारिक शरीर है, मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। व्यक्रियक शरीर छोटा, बड़ा, हल्का, भारी ऐसा शरीर बना लेना व्यक्रियक शरीर होता है। और व्यक्रियक शरीर लब्धि के निमित्त से भी प्राप्त होता है या देव और नारकीय के होता है और विक्रिया से भी प्राप्त होता है। आहारक शरीर सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय या वंदना आदि के लिए छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तिष्क से जो एक हाथ का पुतला निकलता है वह आहारक शरीर है। तेजस शरीर, शरीर में जो कांति होती है वह तेजस शरीर। वो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। ये शरीर आगे आगे सूक्ष्म होते हैं। औदारिक से व्यक्रियक, व्यक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन, है ना, ऐसा जानना चाहिए। इसके पश्चात तेजस और कार्बन शरीर ये बाधा रहित होते हैं और अनादिकाल से इनका संबंध है। तेजस और कार्बन सभी के होते हैं। तेजस और कार्बन आदि को लेकर के एक जीव के एक साथ 4 शरीर तक हो सकते हैं। 2 शरीर होंगे तो तेजस कार्बन, 3 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक या तेजस कार्बन व्यक्रियक, और 4 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक आहारक। कार्बन शरीर है वो उपभोग रहित होता है। औदारिक शरीर गर्भ और समूर्छन जन्म वाला जो जीव होता है उसका औदारिक शरीर होता है। और उपाद जन्म वाले देव और नारकियों का व्यक्रियक शरीर और लब्धि के निमित्त से भी व्यक्रियक शरीर प्राप्त किया जाता है। तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। आहारक शरीर के जो स्वामी होते हैं वो मुनि ही होते हैं। और जो नारकी और समूर्छन जन्म वाले हैं वह तो नपुंसक होते हैं। नारकी जीव सब नपुंसक है, 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के नपुंसक हैं। समूर्छन नपुंसक है, परंतु देव के स्त्री और पुरुष वेद ही होता है और मनुष्य और तिर्यंचों के तीनों वेद होते हैं। उपाद जन्म वाले चरम शरीरी और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले तद्भव मोक्षगामी ये सब जीव पूर्ण आयु वाले होते हैं। इनकी असमय में मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार से दूसरा अध्याय हुआ। तृतीय अध्याय में सर्वप्रथम आचार्य भगवंत ने अधोलोक का वर्णन करते हुए रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा ये 7 पृथ्वियां बतलाई हैं, जिनके नाम धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, भगवा, महावी है। क्रमशः इन नरकों में प्रथम नरक में 30 लाख, द्वितीय नरक में 25 लाख, तृतीय नरक में 15 लाख, चतुर्थ नरक में 10 लाख, पंचम नरक में 3 लाख, छठे नरक में 5 कम 1 लाख और 7वें नरक में मात्र 5 बिल हैं। पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष, दूसरे नरक की जगन्य आयु 1 सागर, तीसरे नरक की जगन्य आयु 3 सागर, चौथे नरक की जगन्य आयु 7 सागर, 5वें नरक की जगन्य आयु 10 सागर, छठे नरक की जगन्य आयु 17 सागर और 7वें नरक की जगन्य आयु 22 सागर है। और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, 5वें की 17 सागर, छठे की 22 सागर और 7वें की 33 सागर है। जिसको मैं एक ट्रिक से याद कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जगन्य और उत्कृष्ट अपन एक साथ याद करेंगे। 1 10 1 1 3 3 7 7 10 10 17 17 22 22 33, अर्थात मैंने बोला 10 तो जगन्य आयु, 1 उत्कृष्ट आयु, फिर बोला 1 तो जगन्य, फिर बोला मैंने 3 तो उत्कृष्ट, फिर बोला 3 तो जगन्य, ऐसे आपको लगाना 10 1 1 3 3 7 7 10 10 17 17 22 और 22 33। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने इनकी लेशाएं बताई। तो प्रथम नरक में जगन्य कापोतलेश्या, द्वितीय नरक में मध्यम कापोतलेश्या, तृतीय नरक में उत्कृष्ट कापोत और जगन्य नील, चौथे नरक में नील मध्यम, 5वें नरक में नील उत्कृष्ट और कृष्णलेश्या जगन्य, छठे नरक में कृष्णलेश्या मध्यम, 7वें में कृष्णलेश्या उत्तम होती है। क्रमशः इनमें 13 11
97531 पटल होते हैं। पहले नरक की मोटाई 1,80,000 योजन, दूसरे की 32,000 योजन, तीसरे की 28,000 योजन, चौथे की 24,000 योजन, पांचवे की 20,000 योजन, छठे की 16,000 और सातवें की 8,000 योजन है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने ये नरक के बारे में, नरक के बिलों और जो नारकी होते हैं उनकी लेशिया परिणाम देह वेदना विक्रिया अशुभ होते हैं, परस्पर में नारकी झगड़ा करते हैं और असुर कुमार अम्बावलिश जाति के देव लड़ाई झगड़ा आदि करवाते हैं। अधोलोक के वर्णन के पश्चात मध्यलोक का वर्णन चालू होता है। मध्यलोक में आचार्य भगवंत ने बताया असंख्यात और द्वीप समुद्र है, जिसमें जम्मू द्वीप नाम का द्वीप है और वह गोलाकार है, चूड़ी के आकार का है और आगे के जो द्वीप समुद्र हैं उनका दूना दूना विस्तार है। जम्मू द्वीप का विस्तार आचार्य भगवंत ने 1,00,000 योजन विस्तार का बताया है और जम्मू द्वीप में एक सुमेरु नाम का पर्वत है जो 1,40,000 योजन विस्तार वाला बतलाया गया है। इसमें जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरिविदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं और आचार्य भगवंत ने उन क्षेत्रों में विभाजन जो जिन्होंने किया, ऐसे 6 पर्वत आचार्य भगवंत ने बताया, हिमन, महाहिमन, निसर, नील, रुक्मी और शिखर। और ये 6 पर्वत क्रमशः सुवर्ण, चांदी, तपाए हुए सुवर्ण, वैडूर्य मणि, चांदी और सुवर्ण के समान हैं। और पर्वतों की विशेषता ये है, दोनों पार्श्व भागों में मणियों से खचित, ऊपर नीचे मध्य में समान विस्तार वाले हैं। पर्वतों के ऊपर एक एक तालाब है, क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। और इन तालाबों की, जैसे प्रथम तालाब है उसकी लंबाई 1,000 महायोजन लंबाई है और लंबाई से आधा अर्थात 500 महायोजन चौड़ा है और गहराई 10,000 योजन है। ऐसे क्रमशः पहले से दुगना दूसरा, दूसरे से दुगना तीसरा, फिर उसके पश्चात जो आचार्य भगवंत ने बताया जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फिर जो चौथे नंबर का रहेगा वो जो तीसरे के बराबर और जो 5वें नंबर का रहेगा वो दूसरे के बराबर विस्तार और जो छठे नंबर का रहेगा उसका पहले के जितना विस्तार होगा। और प्रत्येक तालाब में एक एक कमल होगा, जैसे कि पहले तालाब में 1 योजन का कमल है, दूसरे में 2 योजन का, तीसरे में 4 योजन का, फिर चौथे में 4 योजन का, 5वें में 2 योजन का, छठे में 1 योजन का कमल है। कमल के ऊपर श्री, ऋति, धिति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, क्रमशः 6 कमलों के ऊपर 6 देवियां रहती हैं। और ये जो तालाब हैं इनसे 14 नदियां निकली हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, हरितकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुल, अरूपकुल, रक्का, रक्तोदा। और इन नदियों की सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि पद्म तालाब है, उसकी 10,000 महायोजन लंबाई, चौड़ाई 500 योजन, गहराई 10 महायोजन है और श्री नाम की देवी रहती है। महापद्म की लंबाई 2,000 महायोजन, चौड़ाई 1,000 योजन, गहराई 20 योजन, ह्री नाम की देवी रहती है। तिगिंच तालाब 4,000 महायोजन लंबाई, 2,000 योजन चौड़ाई और 40 महायोजन इसकी गहराई और धृति नाम की देवी रहती है। केसरी नाम का जो तालाब है उसमें 4,000 लंबाई, 2,000 योजन यहाँ पर सब में लगाना है, चौड़ाई 40 महायोजन, गहराई और कीर्ति नाम की देवी रहती है। 5वें नंबर का महापुंडरीक तालाब में 2,000 महायोजन लंबाई, 1,000 योजन चौड़ाई, 20 महायोजन इसकी गहराई है, बुद्धि नाम की देवी। और छठे में 1,510 ऐसा समझना चाहिए, लक्ष्मी नाम की देवी रहती है ना। फिर आचार्य भगवंत ने बताया पूर्व और पश्चिम, तो आचार्य भगवंत ने कहा गंगा, सिंधु आदि 2-2 नदियां, पहली नदी जो पूर्व की ओर और दूसरी नदी पश्चिम की ओर जाएगी। गंगा और सिंधु नदी की 14,000 सहायक नदियां हैं। रोहित और आचार्य जैसे युगल से समझ लेना, 14 नदियों में आपको 2-2 का युगल बनाना है, तो जिनमें युगल में क्रम से गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदय, नारी, नरकांता, सुवर्णकुल ऐसे युगल बनाना है। और इनकी क्रम से 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000, फिर 56,000, 28,000 और 14,000 ऐसी इनकी सहायक नदियां बतलाई गई हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार 190वां भाग बतलाया है। 526 6 सही बटा 6/19 526 सही 6/19 बतलाया इसका विस्तार। और फिर आगे के क्षेत्र दूने दूने हैं ऐसा होता है।
भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, शेष में काल परिवर्तन नहीं होता। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के भेद से दो भेद है। अवसर्पिणी जो घटते क्रम में, इसमें सुख तो होता है प्रारंभ, लेकिन अंत दुख से होता है। जैसे कि अवसर्पिणी के 6 भेद, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा और फिर दुखमा दुखमा। पहला काल अवसर्पिणी का 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी का, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी का, पांचवा 21,000 वर्ष, छठा 21,000 वर्ष। उत्सर्पिणी काल के भेद हैं दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा। इनकी क्रमशः जो समय है 21,000 वर्ष पहले का, दूसरे का फिर 21,000 वर्ष, तीसरे का 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर और 4 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाया है। अन्य भूमियों में काल व्यवस्था घटती बढ़ती नहीं है, वहां पर फिक्स काल है। जैसे हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में तीसरा काल, हरि और रम्यक में दूसरा, देव कुरु उत्तर कुरु में हमेशा प्रथम काल सदैव चलता रहता है। फिर इनकी आयु भी आचार्य भगवत ने बताई। हेमवत, हरि, देव कुरु विदित क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष स्थान के जो निवासी मनुष्य और त्रियंच क्रम से 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल वाली होती है। उत्तर के क्षेत्रों के समान मनुष्य और त्रियंचों की आयु हेमवत आदि मनुष्यों के समान होती है। विदित क्षेत्र में मनुष्य त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। आचार्य भगवंत ने बताया धात्रिक खंड की रचना जम्मूद्वीप से दूनी है और पुष्कर द्वीप की रचना आधे में मानुषोत्तर पर्वत है, तो धात्रिक खंड द्वीप के समान ही है, ऐसा 2.5 द्वीप हो जाता है। और मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य क्षेत्र है, इसलिए इसे 2.5 द्वीप कहा जाता है। मनुष्य के आर और म्लेच्छ से 2 भेद है ना। उसके बाद मनुष्य की उत्कृष्ट और जघन्य आयु बताई। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। त्रियंचों की हुई उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु 3 पल्ल और अंतर्मुहूर्त बतलाई गई है, ऐसा आचार्य भगवंत ने बतलाया। तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में देवों के 4 भेद, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जो भवनों में रहते भवनवासी, व्यंतर जो इधर उधर नाना द्वीपों में क्रीड़ा आदि करते हैं, भटकते हैं, ज्योतिषी जो चमकीले होते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, और वैमानिक जो विमानों में रहते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी इन देवों की पीतांत तक क्लेशिया होती है, कृष्ण, नील, कापुत और पीत। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने इनके भेद बताए और सामान्य से इंद्र, सामानिक, त्रायशंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग, क्लिविश, ऐसे ये सामान्य भेद बताए। इसमें व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रंश और लोकपाल नहीं होते। देवों में प्रविचार के लिए बताया भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये जैव और सौदर, मैसान, इनमें मनुष्यों की तरह काम सेवन होता है। और फिर आगे के जो देव होते हैं वो स्पष्ट रूप, शब्द और मन से प्रविचार करते हैं। अर्थात तीसरे और चौथे स्वर के जो देव होते हैं वो देवी के स्पर्श मास से काम सेवन करते हैं। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें स्वर के देव देवियों का रूप देखने से, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर के देव देवियों के शब्द सुनने से, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें नंबर के देव मन में विचार करने से काम सेवन करते हैं। उसके ऊपर के देव मैथुन का निषेध होता है। भवनवासियों के 10 भेद बताए आचार्य भगवंत ने। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्कंद कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। व्यंतर के 8 भेद, किन्नर, किमपुरुष, महूरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूज और पिशाच। ज्योतिषी के 5 भेद, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक, ये भेद बताए। ज्योतिषी देव मेरु की, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं मनुष्य लोक में, उसी के कारण काल का विभाग होता है। और 2.5 द्वीप के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर ये स्थिर रहते हैं, वहां परिक्रमा नहीं करते। वैमानिक देव के 2 भेद, कल्पोपन्न, कल्पातीत, अर्थात जो 16 स्वर्गों में रहते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं और 16 स्वर्गों के बाहर कल्पातीत। और ये स्वर्ग 16 होते हैं, सौदर, मैशान, चाणक्य कुमार, माहित, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, दंत और कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शातार, सहस्रार, आनक, प्राणक, आनक, अच्युत। 9 ग्रैविक होते हैं, 9 अनुदेश होते हैं और 5 अनुत्तर होते हैं। जो देवता होते हैं वैमानिक देवों में, ऊपर के वैमानिक देवों में आयु, प्रभाव, सुख, कांति, वेश्या की विशुद्धि, इंद्रियों के विषय, अवधि ज्ञान अधिक होता है। और वैमानिक देवों में गति, शरीर, अभिमान, ये सब कम होते जाता है। वैमानिक देवों की पीत, पद्म और शुक्लेशिया
होती हैं। और कल्प संख्या 16 स्वर्गों तक ही है ग्रहवेग के पहले पहले। जो 5वें नंबर का स्वर्ग है उसमें लोकांतिक देव रहते हैं, ये ब्रह्मचारी होते हैं। सारस्वत, आदित्य, अग्नि, अरुण, करतोय, दूषित, अव्यवाद, अरिष्ट, ये 8 वेद हैं, है ना। इस प्रकार से कहे त्रियंश का लक्षण औपाधिक और मनुष्य के बाद जिनका जन्म होता है वो त्रियंश का लक्षण है। जन्म और मनुष्य के अलावा सभी त्रियंश हैं। भवनवासी की उत्कृष्ट आयु बताई तो उसमें जो अशुर कुमार जाति के देव हैं, अशुर कुमार जाति के देव की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल, दीप कुमार की 2 पल, शेष की 1.5 पल कही गई है। सौधर्म और एहसान स्वर की उत्कृष्ट आयु 2 सागर कुछ अधिक, सानद कुमार और महेंद्र की 7 सागर कुछ अधिक, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 10 सागर कुछ अधिक, लांता और कापिष्ट की 14 सागर कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र की 16 सागर कुछ अधिक, सातार सहस्रार की 18 सागर कुछ अधिक, आनत प्राणत की 20 सागर कुछ अधिक और आरण और अच्युत की 22 सागर कुछ अधिक। इसके पश्चात 9 ग्रहवेद की क्रम से 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर, 29 सागर, 30 सागर और 31 सागर है। 9 अनुदेशों की 32 सागर है ना। उसके पास अनुत्तरों की आयु 33 सागर कही गई है। अब स्वधर्म और एहसान स्वर की जघन्य आयु 1 पल्ले कुछ अधिक है ना। फिर इसके पश्चात ऊर्ध्वलोक में पहले पहले देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के देवों की जघन्य आयु है। स्वधर्म और एहसान स्वर की उत्कृष्ट आयु 2 सागर कुछ अधिक है, वह सानत कुमार और महेंद्र की जघन्य आयु है। ऐसे ही सानत कुमार और महेंद्र की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे के लिए जघन्य है। अब जो आचार्य भगवंत ने ऐसे नारकियों की हमने जानी थी। प्रथम नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, भवनवासी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, व्यंतरों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले कुछ अधिक, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले कुछ अधिक, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु 1 पल्ले के 8वें भाग प्रमाण, लोकांतिक देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण आचार्य भगवंत ने बतलाई है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। यहाँ तक जीव तत्व का वर्णन पूरा हुआ। अजीव जीव को छोड़ करके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अजीव हैं, द्रव्य भी हैं और जीव भी द्रव्य हैं। द्रव्य की विशेषता ये होती है कि नित्य होते हैं, अवस्थित होते हैं, आरूपी होते हैं, लेकिन पुद्गल रूपी होता है। अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये एक एक हैं। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत है, काल द्रव्य असंख्यात अणुरूप है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये क्रिया रहित हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होने को क्रिया कहते हैं। धर्म और अधर्म और एक जीव के जो प्रदेश हैं वह असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल परमाणु के 2 आदि प्रदेश नहीं होते, वह एक ही प्रदेश होता है। आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को अवकाश देता है। धर्म और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, अधर्म द्रव्य ठहरने में। धर्म और अधर्म द्रव्य तिल और में तेल की तरह हैं। पुद्गलों के रहने का जो अवगाह अर्थात स्थान है वह लोकाकाश है। एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विभाग करने योग्य है। जीव का लोक में असंख्यात विभाग रहने का स्पष्टीकरण बताया कि दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों के संकेत और विस्तार गुण के कारण जीव लोकाकाश के असंख्यात भागों में रहता है। धर्म द्रव्य का काम चलने में सहायता करना है, उदासीन रूप से अधर्म द्रव्य का ठहरने में। आकाश द्रव्य सभी को रहने का स्थान देता है। पुद्गल सभी को शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, सुख दुख, जीवन मरण देता है। जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं और काल द्रव्य वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, परत ये इसके उपकार है। पुद्गल का लक्षण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। स्पर्श 8 हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। रस के 5 खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला। गंध, सुगंध, दुर्गंध। वर्ण के काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। पुद्गल की शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आता, पुद्युत 10 पर्याय हैं। पुद्गल के 2 भेद, अणु और स्कंद। भेद अर्थात मिलने और बिछोड़ने से स्कंदों की उत्पत्ति होती है और इनके बिखरने से अणु की उत्पत्ति होती है।
सत द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद व्यय से जो युक्त होता है वह सत कहलाता है। द्रव्य जो हमेशा रहता है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, वो द्रव्य है। फिर इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने जो सदा द्रव्य के साथ रहता है वह गुण, और जीवादि द्रव्य जिस रूप है उसी के साथ रहने वाला परिणाम पर्याय कहलाता है, जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय। ऐसे आचार्य भगवंत ने पंचम अध्याय छठे अध्याय में आचार्य भगवंत ने आश्रव तत्व का निरूपण किया। मन वचन काय क्रिया को योग कहते हैं और यही आश्रव है। आचार्य भगवंत ने और भी जगह बतलाया है, जो योगने की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। और आश्रव दो प्रकार का, शुभाश्रव अशुभाश्रव, अर्थात पाप आश्रव और पुण्याश्रव। अब कह रहे हैं कसाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव के भेद आचार्य भगवंत ने 39 बताए, जिसमें 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसके पश्चात आश्रव में आचार्य भगवंत ने तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर विशेष के भेद से विशेषता बताए। अर्थात विशेष क्रोधादि कषायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं वो तीव्र भाव, कषायों की मंदता से जो भाव होते हैं वह मंद भाव, बुद्धिपूर्वक जो भाव होते हैं वो ज्ञात भाव, और बिना जाने असावधानी पूर्वक जो भाव होते हैं वो अज्ञात भाव। आश्रव के आधार को अधिकरण और द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। अब अधिकरण के दो भेद, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 108 भेद हैं, जिसमें समारंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कार्य, अनुबोधन। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो गए। फिर मन वचन काय, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो गए, और 27 में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 का गुणा करेंगे तो ऐसे 108 भेद हो जाते हैं। अजीवाधिकरण के 11 भेद बताए। निर्वर्तना, रचना को निर्वर्तना कहते हैं, इसके 2 भेद, मूल गुण और उत्तर गुण। निर्वर्तना। निक्षेप का अर्थ, निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना, वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं, इसके 4 भेद हो गए। उसके पश्चात संयोग, मिला देने को संयोग कहते हैं, इसके 2 भेद, भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग और निसर्ग के 3 भेद। इस प्रकार से 11 भेद हो गए। अब 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, जिसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण आचार्य भगवंत ने प्रदोष, निर्नम, आश्रय, अंतराय, असाधन और उपघात। प्रदोष किसी धर्मात्मा द्वारा तत्व प्रशंसा का नहीं सुनना। कोई भी पद किसी की प्रशंसा हो रही है, तत्व की प्रशंसा, वो हमें अच्छी नहीं लग रही है ना। निंदा, जानते हुए भी किसी ज्ञान को छुपाना। मास्तर, अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी ईर्ष्या आदि के कारण दूसरों को नहीं बताना। अंतराय, किसी के ज्ञान में अंतराय डाल देना। असाधन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना। उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। ये 6 कारण है। असाता वेदनीय और शाता वेदनी के भेद से वेदनी के 2 भेद, जिसमें अशाता वेदनी का दुख, शोक, ताप, अक्रंदन, वत, परिदेवन, ये 6 कारण बताए। और वहीं शाता वेदनी के भूत अनुकंपा, अर्थात सभी प्राणियों के ऊपर दया भाव, सभी वृत्तियों के ऊपर दया भाव, दान करना, सराग संयम, योग, शांति, सोच, संयम, असंयम, काम, निर्जरा, ये शाता वेदनी के आश्रव के कारण बताए। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जिसमें दर्शन मोहिनी की केवली का वर्णवाद, शुद्ध का वर्णवाद, संघ का वर्णवाद, धर्म और देवों का वर्णवाद। कह दिया भगवान तो कबलाहार करते हैं, शास्त्र में मांस भक्षण का विधान है, साधु तो शूद्र है, निर्लज्ज है, धर्म तो खोटा है, देवता लोग शराब पीते, मांस खाते, बलि लेते, ऐसा वर्णवाद करना से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। कषायों की तीव्रता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। आयु 4 प्रकार की, जिसमें नरक आयु का बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने से आश्रव होता है। मायाचारी करने से त्रियंच आयु का और अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव में मृदुता के कारण मनुष्य आयु का आश्रव होता है। और सातशील और अहिंसा आदि व्रतों के अभाव होने से सभी कर्मों का, मतलब सभी आयुओं का आश्रव होता है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप से देवायु का आश्रव होता है। सम्यक दर्शन से भी देवायु का आश्रव होता है। नाम कर्म के 2 भेद, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। योगों की कुटिलता और परस्पर में विषमवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और योगों की जो वक्रता, अर्थात योगों की सरलता और विषमवाद से विपरीत बिल्कुल सरल प्रवृत्ति का होना, इससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब तीर्थंकर प्रकृति का नाम का 16 कारण भावना भावने से होता है। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शीलवती, सुन्नति, 4 अभिष्ट, ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति, तस्त्याग, शक्ति, तस्तक, साधु, समाधि, वैयव्रतकरण
अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल, है ना। तो ये 16 कारण भावनाओं को गाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के जो मौजूद गुण हैं उनको छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को दिखाना नीच गोत्रीय आश्रयों का कारण है और इसके विपरीत उच्च गोत्रीय आश्रयों के कारण है। विघ्न करने को अंतराय कहते हैं। किसी को आपने विघ्न डाल दिया दान, लाभ, भोग, वीर्य में, तो अंतराय कारक बनेगा। इस प्रकार से छठा अध्याय हुआ। 7वें अध्याय में शुभ आश्रयों का वर्णन है। इसमें आचार्य भगवंत ने बताया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग करना व्रत है। व्रत 2 प्रकार के, अणुव्रत और महाव्रत। हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है, संपूर्ण त्याग कर देना महाव्रत है। व्रतों में स्थिर रहने की 5 भावनाएं बताई। अहिंसा व्रत की वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण, आलोकित पानी, 5 वचन को रोकना, वचन गुप्ति, मन को रोकना, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, नीचे चलते समय 4 हाथ देख के चलना, आदान निक्षेपण, वस्तु को उठाते रखते समय देख कर रखना, दिन में भोजन करना, प्रकाश में भोजन करना, आलोकित पान। सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। क्रोध का त्याग करना, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग करना, लोभ प्रत्याख्यान, भय का त्याग करना, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हंसी का त्याग करना, हंस प्रत्याख्यान और शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, अनुवीची भाषा, ये 5। फिर अचोर व्रत की 5 भावनाएं, कहीं गुफा, कंदरा आदि स्थानों पर रहना, शून्यागार, दूसरों द्वारा छोड़े गए उजड़ स्थान पर रहना, विमोचितावास, आप जहां ठहरे वहां दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना, परोपरोधाकरण, शास्त्र के अनुसार भिक्षावृत्ति करना, भैक्ष शुद्धि और साधर्मियों भाइयों से विवाद न करना, ये सद्धर्म संवाद है। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना और उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग करना, पूर्व रतानुस्मरण, जो आवृत अवस्था में जो आपने भोग भोगे उनका स्मरण करने का त्याग करना, दृष्टेश रस त्याग, काम वर्धक जो रस होते हैं उनका त्याग करना और स्व शरीर संस्कार त्याग, शरीर में जो श्रृंगार आदि संस्कार करते हैं उनका भी त्याग करना और परिग्रह त्याग भावना 5 हैं। जो पंचेंद्रिय के विषय जो मनोक अर्थात प्रिय लगने और अप्रिय लगने वाले हैं उनका त्याग करना। आचार्य भगवंत कहते हैं हिंसादि जो 5 पाप हैं ये दुख रूपी हैं और इनको करने से इस लोक में और परलोक में दुखी होता है। सम्यक दृष्टि के लिए आचार्य भगवंत ने कहा सभी जीवों में मैत्री की भावना बनाना चाहिए और जो हमसे अधिक गुण वाले हैं उनमें प्रमोद की भावना और जो दुखी जीव है उनमें करुणा की भावना और जो तत्व श्रद्धान से रहित है उनमें माध्यस्थ भाव बनाना चाहिए। इस सम्यक दृष्टि की भावना है। आचार्य भगवंत ने बताया संसार से भय और राग द्वेष के अभाव के लिए क्रम से हमारे लिए संसार का सार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। 5 पापों का लक्षण बताते हुए बताया प्रमाद के योग से यथासंभव किसी के द्रव्य प्राण और भाव प्राण का वियोग हो जाना हिंसा कहलाती है। प्रमाद के योग से दुखदायक या कठोर वचन बोलना झूठ कहलाता है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई किसी की वस्तु लेना चोरी है। मैथुन को अभ्रम या कुशील पाप कहते हैं। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। शल्य रहित ये व्रति का लक्षण है। शल्य अर्थात जो कांटे की तरह चुभता है वह शल्य कहलाता है। माया मिथ्या निदान ये 3 शल्य होते हैं। माया छल कपट करना, मिथ्या तत्व श्रद्धा का अभाव, निदान आगामी भोगों की वांछा। व्रति के 2 भेद अगारी और अनगारी अर्थात गृहस्थ और गृह त्यागी। जो एक देश व्रतों का पालन करता है वह अगारी होता है। इसके 5 अणुव्रत बताए, हिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। 5 पापों का एक देश त्याग करना यहाँ पर ये अणुव्रत बताए हैं। जैसे तिरस्कता का पूर्णतः त्याग करना और व्यर्थ में स्थावर की हिंसा न करना, हिंसाणुव्रत, झूठ आदि नहीं बोलना, सत्याणुव्रत, किसी की वस्तु नहीं लेना, चोरी आदि नहीं करना, चौर्याणुव्रत, पर स्त्री सेवन का त्याग, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह का परिमाण कर लेना, परिग्रह परिमाण व्रत। अणुव्रत में सहायक जो 7 शील व्रत है, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत। सामायिक प्रोषदोपास, भोगो भोग परिमाण व्रत और अतिथि संविवाह। दिग्व्रत, दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करना दिग्व्रत है, जीवन पर्यंत के लिए। देशव्रत, घड़ी घंटा महीने 2 महीने के लिए जो आने जाने की सीमा करना वो देशव्रत है। अनर्थदंड व्रत, व्यर्थ में किसी को पाप का उपदेश नहीं देना, हिंसा आदि नहीं करना, व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना, अनर्थदंड व्रत है। इसके 5 भेद पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और ब्रह्मचर्य। शिक्षा व्रत 4 है। सामायिक,
समस्त पापों के कामों से विरक्त होकर नियत स्थान पर बैठकर सामायिक करना सामायिक है। रोज 2 बार अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों में एक दिन पहले एक आसन, एक दिन बाद में एक आसन और फिर उपवास रोज 2 बार कहलाता है। फिर परिभोग, जो वस्तु बार बार भोगने में आए वो परिभोग, जो एक बार भोगने में आए उसे उपभोग। तो इनका महत्व नहीं रखना, ये भोगो भोग परिमाण व्रत। और जो नगर में मुनिराज आदि अतिथि आ जाते हैं उनको आहार के बाद ही आहार करना अतिथि संविवाह है। मरण काल उपस्थित होने पर गृहस्थ को चाहिए कि प्रीति पूर्वक शल्यग्ना धारण करें। शल्यग्ना का अर्थ होता है श्लोक और परलोक संबंधी किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा के बिना शरीर और कषाय दोनों को ग्रस्त करना शल्यग्ना है। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कहे शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा और अन्य दृष्टि संतोष। अर्थात भगवान के वचनों में शंका करना, शंका आगामी भोगों की आकांक्षा करना, ये भी अतिचार है। मुनिराज के, दीन दुखी के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि करना, ये भी अतिचार है। मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप को मन से अच्छा कहना, ये भी अतिचार है। और वचन से उनकी प्रशंसा करना, ये भी अतिचार है। ये सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। फिर आचार्य भगवंत कह रहे हैं और भी सबके अतिचार है, जैसे अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, बध बंधन, छेद, अति भार रोपण और अन्नपान निरोध। किसी को बांध देना, किसी का वध कर देना, नाक कान छेद देना, ज्यादा भार रोपण कर देना, भूख पात का निषेध कर देना। सत्यानुव्रत के भी 5 अतिचार है। सबसे पहला है मिथ्योपदेश अर्थात झूठा उपदेश देना। फिर है रहोव्याख्यान, स्त्री और पुरुष की एकांत की बात को प्रकट कर देना। कूट लेख क्रिया, दूसरों को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज। फिर न्यासापहार, किसी की धरोहर रुपए पैसे हड़प लेना। साकार मंत्र में हाथ चलाने के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर प्रकाशित करना। अचोयानुव्रत के 5 अतिचार हैं। स्त्रीण प्रयोग, चोरी के लिए प्रेरणा देना। तथाहिता दान, चुराए हुए माल को खरीदना। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, राज्य के विरुद्ध चलना आदि, अर्थात जो टैक्स होता है वो नहीं देना। हीनातिक मानोन्मान, लेने देने की जो वस्तु होती है उसमें बांट कम बढ़ कर देना। प्रतिरूपक व्यवहार, कीमती वस्तु में बिना कीमती वस्तु मिला देना। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार, जो पर विवाह करण, दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना। पर ग्रही त्वरिका गमन, जिसका पति है ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ जाना। अपरिग्रहित त्वरिका गमन, पति रहित वेश्या के घर जाना। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों के अलावा दूसरे अंगों के साथ काम सेवन करना, ये भी अतिचार है। काम तीव्राभिनिवेशा, काम की तीव्र अभिलाषा, ये भी ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार है। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार, क्षेत्र वास्तु, खेत मकान के प्रमाण का उल्लंघन करना। हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, सोने चांदी के प्रमाण का उल्लंघन करना। धन धान्य प्रमाणातिक्रम, पशु अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना। दासी दास, इनके प्रमाण का उल्लंघन करना। और कुप प्रमाणातिक्रम, बर्तन वस्त्र आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना। दिग्व्रत के भी 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, रेणुव्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान, अर्थात परिमित मर्यादाओं को ऊंचाई वाले पर्वत पर चढ़ना। ऊर्ध्व अधो में इनकी मर्यादा बढ़ा लेना। क्षेत्र वृद्धि में मर्यादा बढ़ा लेना और ली हुई मर्यादा को भूल जाना स्मृति अंतराधान है। देश व्रत के 5 अतिचार हैं। आनियन, प्रेष प्रयोग, शब्द रूपानुपात, विकल्प। आनियन, स्वयं अपनी मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए बाहर के क्षेत्र की वस्तु को मंगाना कि भैया बाहर की वस्तु लाओ। प्रेष प्रयोग, किसी को नौकर आदि को बाहर भेजना। शब्दानुपात, फिर कह रहे हैं किसी को खांसी आदि के द्वारा बुलाना, शब्दानुपात। रूपानुपात, अपने स्वयं के मर्यादा क्षेत्र में तो आप हो और बाहर रहने वाले आदमियों को उंगली आदि दिखा के आप बुला रहे हो, रूपानुपात। उद्गलक्षेप, किसी को पत्थर आदि फेंक करके बुला रहे हो, ये भी अतिचार है। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार, कंदर्प, कोत्कुच, मोखर, असमीक्षा अधिकरण है। कंदर्प में आप राग सहित जो हास्य अशिष्ट वचन बोलते हैं, ये भी अतिचार है। अशिष्ट वचन और हास्य दोनों करते हैं, शरीर से कुछ चेष्टाएं करते। कोत्कुच, मोखर, धृष्टता पूर्वक आप बकवास करते। मोखर, असमीक्षा अधिकरण, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। और उपभोग परिभोग, अनर्थक्य, भोग और उपभोग पदार्थों में जरूरत से अधिक संग्रह करना। सामायिक के 5 अतिचार, योग, मन वचन काय दुष्प्रणिधान, 3 ये अनादर और स्मृति उपस्थान। रोजोपास के भी 5 अतिचार हैं। अप्रत्यक्ष वीक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्ग, अर्थात बिना देखी बिना शोधी वस्तु, बिना उस जगह पे मलमूत्र आदि क्षेपण कर देना। अप्रत्यक्ष वीक्षिता प्रमार्जितोदान, अर्थात बिना देखे बिना शोधे पूजन आदि के उपकरण का उठाना।
अप्रत्यक्ष वीक्षित अप्रमादित संस्कारक उपकरण, बिना देखे बिना सोधे वस्त्र चटाई आदि बिछाना, अनादर उपवास में भूख प्यास की व्याकुलता के कारण आवश्यक कार्यों में उत्साही नहीं होना, स्मृति अनुपस्थान आवश्यक कार्यों में धर्म कार्यों को भूल जाना, वो परिमाण व्रत के अतिचार, सचित आहार अर्थात जो अंकुर उत्पादक समर्थ हरे फूल वगैरह है उनको खा लेना, सचित संबंध आहार सचित वस्तु से जिसका संबंध है वो वस्तु खाना, सचित सम्मिश्र आहार जिसमें सफेद सचित वस्तु मिली है वो आहार करना, और अविषम आहार अति गरिष्ठ वस्तु खाना, दो पक्वाहार आधे पके या कच्चे फलों को खाना। अतिथि संविवाह के 5 अतिचार है, सचित निक्षेप अर्थात कमल आदि पत्र जो सचित उस पर रखा हुआ आहार देना, सचित्ता विधान सचित्र पत्र से जो ढका आहार है वो दे देना, परिव्यपदेश दूषित आकार की वस्तु स्वयं दे देना, मास्तर दान देने में अनादर का भाव, कालातिक्रम युग काल का उल्लंघन करके आहार देना या काल में देना। संलेखना के 5 अतिचार, जीवित संशय मरणासंता अर्थात जीने की इच्छा करना ये अतिचार, मरने की इच्छा करना ये भी अतिचार, मित्रों में राग होना मित्रानुराग ये भी अतिचार, सुखानुबंध पूर्व काल में जो भोग भोगे उनकी याद आना ये भी अतिचार, और निदान आगामी भोगों में वांछा माना ये संलेखना के 5 अतिचार है। अपने और पर के कल्याण के लिए जो दिया जाता है वो दान है, और दान में विधि द्रव्य धात्री पाद इनकी अपेक्षा से विशेषता है। ये 7वें अध्याय हुए। 8वें अध्याय में बंध के कारण मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग बताए गए। मिथ्या तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होना, मिथ्या ग्रहित और अग्रहित के भेद से 2 प्रकार का है, एकार्थ विपरीत संशय वैनयिक और अज्ञान के भेद से 5 प्रकार का भी है। अविरति 6 काय के जीवों की हिंसा के ना त्यागने, 5 इंद्रियों और मन के विषयों को ना रोकना, ऐसी 12 प्रकार की अविरति कही गई है। प्रमाद समिति गुप्ति आदि अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना प्रमाद है। इसके 4 भी कथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, स्नेह और राग के भेद से 15 भेद है। जो आत्मा को दुख देता है वह कषाय है, कषाय की 16 और 9 अर्थात 25 कषाय भेद है। योग मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं, इसके 15 भेद है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। ऐसे हमारे लिए इस प्रकार से जानना चाहिए। बंध का लक्षण आचार्य भगवंत ने कहा, बंध आत्मा कर्मों के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ दूध और पानी के समान मिल जाना बंध है। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति वाला जो ज्ञानावरण आदि कर्म होते हैं उनका जो नेचर होता है, जैसे ज्ञानावरण कर्म का काम है ज्ञान को ढकना, दर्शनावरण का काम है दर्शन को ढकना, ये प्रकृति बन। स्थिति बन कितने समय तक वो कर्म बनेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 सागर, 2 सागर, कितने टाइम के लिए, वो स्थिति बन। अनुभाग कर्मों के जो फल देने की शक्ति रहेगी उसे अनुभाग कहेंगे। और प्रदेश भर उन कर्मों के कितने प्रदेश हमारी आत्मा के साथ बंधे, ये प्रदेश बंध कहलाता है। एक बात जान लेना चाहिए, प्रकृति बंध के 8 भेद होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुर्नाम, गोतंग। जो ज्ञान को ढके वो ज्ञानावरण, जो दर्शन को ढके वो दर्शनावरण, जो सुख दुख देता है वो वेदनी, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण का घात करे वो मोहिनी कर्म। आयु कर्म जिस कर्म के उद्देश्य जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव किसी एक के शरीर में रुके वो आयु कर्म। नाम कर्म के उद्देश्य शरीर अंगोपांग आदि की रचना हो नाम कर्म, जिसके उद्देश्य हमें उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना पड़े वो गोत्र कर्म, और जिस कर्म के उद्देश्य दान लाभ भोग आदि में विघ्न आए वो अंतराय कर्म कहलाता है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। मति, श्रुत, अवधि, मनापरय, केवल ज्ञान, इनके उदय से जिस कर्म के उदय से इन पे आवरण पड़े वो 5 ज्ञान है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, चक्षु दर्शनावरण जिस कर्म के उदय से चक्षु होने पर सामान्य अवलोकन का घात हो चक्षु दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रिय और मन पर होने वाले सामान्य अवलोकन का घात हो चक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण जिस कर्म के उदय से अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन का घात हो अवधि दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का घात हो केवल दर्शनावरण है। निद्रा दर्शनावरण जिस कर्म के उदय से नींद आती हो वो निद्रा दर्शनावरण कर्म है। निद्रा जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती है वह निद्रा है। प्रचला जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ तो जागता है और कुछ सोता रहता है वह प्रचला है। और प्रचला जिस कर्म के उदय से सोते हुए मुंह से लार आदि बहती है वह प्रचला। स्त्यान वृद्धि जिस कर्म के उदय से जीव उठ करके इधर उधर चला जाता है
वह स्त्रियां कर दी। वेदनी के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं, जिसमें दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब कह रहा है मिथ्यात्व प्रकृति क्या है? जिस कर्म के उदय से तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह मिथ्यात्व प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय से सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होते हैं वह सम्यक प्रकृति। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति क्या है? जिसमें दही और गुड़ के समान मिले हुए सम्यक तो मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं, वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। चारित्र मोहिनी, जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है वह चारित्र मोहिनी है, जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध मानमय लोग, अप्रत्यख्यान क्रोध मानमय लोग, प्रत्यख्यान क्रोध मानमय लोग, संजुलन क्रोध मानमय लोग। ये कषाय वेदनी 16 प्रकार की और अकषाय वेदनी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद होते हैं। आयु कर्म के 4 भेद, नरक आयु, त्रियंच आयु, देवायु, मनुष्य आयु। जिस कर्म के उदय से नारकी के शरीर में रुकता है नरक आयु, त्रियंच के शरीर में रुकता है त्रियंच आयु, मनुष्य के शरीर में रुकता है मनुष्य आयु। जिस कर्म के उदय से देवों के शरीर में रुकता है वो देवायु। नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, जिसमें गति के 4 भेद, जिस कर्म के उदय से प्राणी एक भाव से दूसरे भाव में जाता है वह गति, इसके 4 भेद, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। जाति, जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति कहते हैं। इसके 5 भेद, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाति। फिर आया शरीर। शरीर, जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है वह शरीर नाम कर्म। इसके शरीर के 5 भेद, औदारिक, वैक्रिक, कारक, तेजस और कारण। अंगोपांग, जिससे अंग और उपांग की रचना होती है, इसके 3 भेद, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। निर्वाण, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की यथा स्थान यथा प्रमाण रचना होती है। बंधन, जिस कर्म के उदय से ग्रहण किए हुए पुद्गल स्कंदों का परस्पर में मिलन होता है। ये 5 प्रकार का औदारिक बंधन, वैक्रिक बंधन, आहारक, तेजस और कारण बंधन है ना। फिर संघात, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के प्रदेशों के छिद्र रहित एक में एक होता है, छिद्र भर जाते हैं, ये भी 5 प्रकार का है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारण। संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बदलता है, इसके 6 भेद है। समचतुरस्क संस्थान, अर्थात शरीर का आकार ऊपर नीचे बीच में समान एक जैसा होना, समचतुरस्क संस्थान। नैग्रोध परिमंडल संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बट वृक्ष की तरह होना, नाभि से पतला ऊपर से मोटा, नैग्रोध परिमंडल। स्वाति संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार सर्प की बामी की तरह है, पतला ऊपर से पतला और नीचे से मोटा, स्वाति संस्थान। कुब्जक, जिस कर्म के उदय से शरीर की पीठ पर कुबड़ आदि निकला रहता है, कुब्जक संस्थान। बामन, जिस कर्म के उदय से शरीर भौना होता है, बामन। हुंडक, जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगोपांग किसी खास आकार के नहीं होते, बेडोल होते हैं, हुंडक संस्थान होता है। सेनन 6 होते हैं, जिस कर्म के उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषताएं होती है। बज्जुषण नारा सेनन, इसके वृषभ अर्थात बेष्टन और कीले, इनकी हड्डियां वज्र के समान कठोर होती हैं, बज्जुषण नारा सेनन। वज्र नारा शैनन, जिस कर्म के वजह से कीले और हाड़ तो वज्र के समान होते हैं परंतु वेष्टन वज्र के समान नहीं होता। नाराज सेनन, जिस कर्म की वजह से सामान वेष्टन और कीले सहित हाड़ होते हैं वह नाराज सेनन। अर्ध नाराज सेनन, जिस कर्म की वजह से हड्डियों की संधियां अर्ध कीलित होती हैं वह अर्ध नाराज सेनन है। कीले संस्थान, जिस कर्म की वजह से हड्डियां परस्पर में कीलित होती हैं वह कीले संस्थान। असंप्राप्ता पाटिका सेनन, जिस कर्म की वजह से हड्डी जुदी जुदी होती है। स्पर्श 8 प्रकार का है, जिस कर्म की वजह से स्पर्श होता है, यह हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। रस, जिस कर्म की वजह से शरीर में रस होता है, खट्टा मीठा, कड़वा, कषाला, चरका। गंध, जिस कर्म की वजह से शरीर में गंध आती है, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण, जिस कर्म की वजह से शरीर को वर्ण प्राप्त होता है, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। अनुपूर्व, जिस कर्म की वजह से विग्रह गति में मरण से पहले शरीर के आकार आत्मा के प्रदेश जो होते हैं उन्हें अनुपूर्व कहते हैं। इसके 4 भेद, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। जिस समय मनुष्य या त्रियंच से मरकर नरक गति की ओर जाता है तो आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है, उसे पूर्व का शरीर का आकार था वह छोड़कर आया था, उस आकार को नरक गत्यानुपूर्वी कहते हैं। आगुरु लघु नाम कर्म, जिस कर्म की वजह से शरीर लोहे के गोले की तरह भारी या रुई की तरह छोटा हल्का नहीं होता, वो आगुरु लघु नाम कर्म है। उपघात, जिस कर्म की वजह से घातक अंगोपांग हो, उपघात नाम कर्म। परघात, जिस कर्म की वजह से दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हो, परघात। आतप, जिस कर्म की वजह से आतपकारी शरीर होता है, आतप नाम कर्म।
जैसे सूर्य के विमान। उद्योत, जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर प्राप्त होता है, उद्योत नाम का। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वास होता है, उच्छ्वास नाम का। विहायु गति, जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है, विहायु गति। प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही स्वामी हो, प्रत्येक शरीर। साधारण, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक स्वामी हो, साधारण। त्रस, दो इंद्रिय आदि त्रस और एक इंद्रिय जो होते हैं वह स्थावर। शुभ, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर अपने शरीर से प्रीति हो, शुभ, और प्रीति ना हो तो दुर्भग। सुस्वर, जिस कर्म के उदय से सुरीला कंठ मिलता है वह सुस्वर, और सुरीला ना मिले तो दुस्वर। शुभ, जिस कर्म के उदय से मस्तक आदि अवयव सुंदर होते हैं, शुभ, और जिस कर्म के उदय से सुंदर नहीं होते वह अशुभ। सूक्ष्म, जिस कर्म के उदय से दूसरों से नहीं रोकने वाला शरीर हो वो सूक्ष्म शरीर, और रुकने वाला हो तो बाधक, स्थूल। पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से योग्य पर्याप्ति हो, पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से एक भी पर्याप्ति पूरी ना हो, अपर्याप्ति। स्थिर, जिस कर्म के उदय से रस, रुधिर, मांस, मैदा, मज्जा, ये शरीर में शुक्र आदि जो होते हैं धातुएं, वात, पित्त, कफ आदि जो उपधातु है, ये अपने अपने स्थान पर स्थिर हो, स्थिर नाम कर, और स्थिर ना हो अस्थिर नाम कर। आदि, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा होती है, आदि नाम कर। जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा नहीं होती, अनादि। यशा कीर्ति, जिस कर्म के उदय से संसार में प्रशंसा हो, यशा कीर्ति, प्रशंसा ना हो, आयस कीर्ति। तीर्थंकर, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर की प्राप्ति हो। इस प्रकार से 93 वेद होते हैं। गोत्र कर्म के 2 वेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अच्छे कुल में जाओगे उच्च गोत्र, नीच कुल में जाओगे नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 वेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय। अब स्थिति का, प्रकृति के बाद स्थिति का वर्णन करते हैं। ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति आचार्य भगवंत बता रहे हैं। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, अंतराय, इन 4 की उत्कृष्ट आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी की उत्कृष्ट आयु 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट आयु 20 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। वेदनीय की जगन्य आयु 12 मुहूर्त है, और नाम और गोत्र की जगन्य आयु 8 मुहूर्त है। शेष कर्मों की अंतर मुहूर्त। देखो एक बार मैं 8 की उत्कृष्ट और 8 की जगन्य बोल रहा हूं, आप नंबर याद रखिएगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 33 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आपकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर इधर 11 वर्ण और दर्शनावरण की जगन अंतर मुहूर्त, वेदनीय की 12 मुहूर्त जगन, फिर उसके बाद मोहिनीय की अंतर मुहूर्त, आयु कर्म की अंतर मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त जगन आयु, और अंतराय की अंतर मुहूर्त, है ना। ये तो कर्मों की स्थिति की चर्चा हुई, आयु की चर्चा हुई। अब अनुभाग, विपाक को अनुभाग कहते हैं। कर्मों की जो फल देने की शक्ति होती है वह अनुभाग होता है। फिर उसके बाद फल देने के बाद निर्जरा होती है। प्रदेश बंद आचार्य भगवंत ने बतलाया कि ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के कारण सब ओर से देव, नरक आदि समस्त भवों से मन वचन काय योग रूप विशेष से सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह में स्थित आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से जो कर्म उद्गल अनंतानंत प्रदेश हैं उन्हें प्रदेश बंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म प्रदेश है वो आके चिपक जाती है, प्रदेश बंद कहलाता है। पुण्य प्रकृतियां 68 होती हैं और पाप प्रकृतियां 100 होती हैं। इस प्रकार से 8वां अध्याय हुआ। 9वां अध्याय में निर्जरा और समर तत्व का वर्णन है। आशयों के निरोध को समर कहते हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जयचारित ये समर के कारण है। अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से योगों को रोकना गुप्ती है। गुप्ती 3, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। जीवों की हिंसा से बचने के लिए प्रवृत्ति करना समिति है। जो आत्मा को एक अच्छे दुख से निकाल करके सुख पहुंचाए वह धर्म कहलाता है। शरीर आदि का बार बार चिंतन करना उनके स्वरूप का अनुप्रेक्षा है। भूख प्यास आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए शांत भाव से चयन करना परिचय जय है। कर्मों के आश्रयभूत कारणभूत आचरण का बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारक कहते हैं। समिति के 5 भेद, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। धर्म के 10 भेद, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। भावनाएं 12 होती, अनित्य भावना अर्थात संसार में कुछ भी नित्य नहीं है।
आशरण भावना, संसार में कोई भी शरण नहीं है इसका चिंतन करना। संसार भावना, चारों गतियों में दुखी दुख भरे। एकत्व भावना, एक ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। अन्यत्र भावना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अन्यत्र भावना, असुचि भावना, यह शरीर अपवित्र है, खून मांस आदि की थैली है, 9 मलद्वार बहते रहते हैं। आश्रव भावना, कर्मों का आश्रव से दुखी मिलता है, आश्रव संसार का मूल कारण है। आश्रव भावना। संवर भावना, आत्मा में नवीन कर्मों का आना रुक जाना, संवर भावना। निर्जरा भावना, धीरे धीरे कर्मों का झड़ना, निर्जरा भावना। लोक भावना, संसार को किसी ने नहीं बनाना, ना कोई बनाने वाला है, ना कोई पालन करने वाला, ना कोई नष्ट करने वाला है, लोक भावना। बोधि दुर्लभ, रत्नत्रय को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, बोधि दुर्लभ भावना। और भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म उसका चिंतन करना धर्म भावना है। संवर के मार्ग से कहीं हम च्युत ना हो जाएं और कर्मों की निर्जरा हो, उसके लिए 22 परिचयों को सहन करना बतलाया गया है, जिसमें भूख को सहन करना, क्षुधा परिचय, प्यास को सहन करना, तृष्णा परिचय, ठंडी गर्मी को सहना, शीत उष्ण परिचय, मच्छरों के काटने को सहन करना, दंश मशक परिचय, दग्धता को सहन करना, नाग परिचय, आरती के कारण उपस्थित होने पर संयम में आरती न करना, आरती परिचय, स्त्री के हाव भाव आदि को सहन करना, स्त्री परिचय, चर्या करते समय मन खेद खिन्न नहीं करना, चर्या परिचय, ध्यान लगाते समय आसन से विचलित नहीं होना, निषद्या परिचय, सोते समय कांटे कंकर वाले स्थान पर सोना, सैया परिचय, गुस्सा आने पर गुस्सा न करना, आक्रोश परिचय, कोई तलवार लेकर के आ जाए तो उसके उपसर्ग को सहन करना, बल परिचय, कभी भी प्राणों के वियोग होने पर भी याचना न करना, याचना परिचय, भिक्षा न मिलने पर मन में संतोष करना, लाभ परिचय, रोग के होने पर शांत भाव से वेदना सहन करना, रोग परिचय, कभी भी चलते समय पैर में कांटे चुभे उसको सहन करना, तृण परिचय, जल कायिक जीवों की हिंसा से बचने के लिए स्नान आदि न करना, मल परिचय, जय, और अपने गुणों की अधिकता होने पर कोई सत्कार ना करे तो सत्कार पुरस्कार परिचय, प्रज्ञा की अधिकता होने पर भी घमंड न करना, प्रज्ञा परिचय, ज्ञान की हीनता होने पर औरों द्वारा तिरस्कार करने पर मन विकारित न करना, अज्ञान परिचय, बहुत काल तक कठोर तपस्या करने पर रिद्धि आदि प्राप्त न होने पर अश्रद्धा की भावना रखना, आदर्शन परिचय है। अब आपको बता दें 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में 11 परिचय 14 परिचय होते हैं और 13वें गुण स्थान में आचार्य भगवंत ने 11 परिचय बतलाए। जिनेन्द्र भगवान के बीतने कर्म का उदय रहता है, इसलिए उनकी 11 परिचय कहे गए। मोहिनी कर्म का उदय न होने से उनकी क्षुधा आदि की वेदना तो नहीं होती, इसलिए उपचार से कहे गए। 6 से 9वें गुण स्थानों में सभी परिचय होते हैं, ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाया गया है। एक साथ अधिक से अधिक 19 परिचय हो सकते हैं, 1 से 19 परिचय से ज्यादा नहीं होते हैं। चारित्र के 5 वेद सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाज्ञा। सामायिक चारित्र संपूर्ण सावध योग के त्याग को सामायिक चारित्र कहते हैं। प्रमाद बस चारित्र में लगे दोष को प्रायश्चित द्वारा दूर करके निर्दोष चारित्र का धारण करना क्षेत्रोपस्थापना है। 6 से 9वें गुण स्थान तक के मुनियों को होता है। परिहार विशुद्धि, जिस चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने पर विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है वह परिहार विशुद्धि। सूक्ष्म संप्रदाय, अत्यंत सूक्ष्म लोक कसाय के उदय पर जो चारित्र होता है वह सूक्ष्म संप्रदाय 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के। यथा क्या संपूर्ण मोह कर्म के क्षय उपशम से आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप में स्थित होने पर यथाख्यात चारित्र होता है। 11वें गुण स्थानवर्ती से लेकर 14वें गुण स्थानवर्ती मुनियों की वह आचार्य भगवंत ने गुण स्थान सिद्ध परमेष्ठियों की भी कहा। तप के 2 वेद अंतरंग बहिरंग और बाह्य तप के अंशन अवमोदन व्यक्ति परिसंख्यान अस्पृत्या विभक्ति से यह संकाय क्लेश ये 6 तप अनशन उपवास करना, अवमोदन भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान भिक्षा को जाते समय अटपटा नियम लेना, रसों का त्याग करना और एक आसन से सोना बैठना, शरीर को क्लेशित करना काय क्लेश। आभ्यंतर तप भी 6 होते हैं। प्रायश्चित, दोषों में लगे हुए जो अज्ञानता के कारण दोष लगे उनकी शुद्धि करना। विनय, रत्नत्रय के धारकों की विनय करना। वैयावृत्ति करना, मुनियों की सेवा करना। स्वाध्याय, आलस को त्याग करके जैन ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना। विसर्ग, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। ध्यान, चित्त की चंचलता को रोककर एक पदार्थ का चिंतन करना। इसके पश्चात प्रायश्चित के आचार्य भगवंत ने यहाँ पर वेद बताया। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। विनय के 4 वेद, ज्ञान विनय, दशा विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। आलस को छोड़ करके शास्त्र पढ़ना, ज्ञान विनय। शंकादि दोष रहित श्रद्धा करना, दर्शन विनय। निर्दोष चारित्र का पालन करना, चारित्र विनय। और आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, नमस्कार करना, उपचार विनय।
वैयाव्रत के 10 वेद, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, विलान, गण, कुल, संघ, साधु को अभिमत। स्वाध्याय के 5 वेद बताए। वाचना अर्थात ग्रंथ का वाचन श्रवण करना। प्रश्न प्रश्नों को पूछ करके स्वाध्याय करना। अनुप्रेक्षा बार बार जाने हुए ज्ञान का चिंतन करना, पदार्थों का चिंतन करना। आमना पाठ आदि करना। धर्मोपदेश धर्म का उपदेश देना। विस्तार के 2 वेद, बाह्य उपाधि और अभ्यंतर उपाधि। ध्यान किसी एक विषय पर चित्त को रोकना ध्यान है। ध्यान के 4 वेद होते हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान परंपरा से और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। अब अर्थ ध्यान के 4 वेद, अनिष्ट संयोगज, विष, कांटा, शत्रु, अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर उसको पीछे छुड़ाने के लिए जो बार बार मन में खोटे विचार आते हैं वो अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान है। इष्ट वियोग, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होने पर जो मन में बार बार खोटे विचार आते हैं वो इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। वेदना के द्वारा जो खोटा चिंतन होता है वो वेदना जन्य अर्थ ध्यान है। और भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर के आगामी भोगों की आकांक्षा करना ये निदान अर्थ ध्यान है। इसके पश्चात हिंसा में आनंद मनाना हिंसानंदी, झूठ बोलने पर आनंद मनाना विषानंदी, चोरी करके आनंद मनाना चौर्यानंदी, परिग्रह में आनंद मनाना परिग्रहानंदी। ये 4 रौद्र ध्यान के भेद हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद बताए। आज्ञा विषय, युक्ति और उदाहरण की गति ना होने पर आगम से वस्तु प्रमाण जानना, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय, संसारी जीवों के दुख तथा उससे छूटने के उपाय का चिंतन करना अपाय विषय। विपाक विषय, कर्मों के फल का उदय का विचार करना विपाक विषय। संस्थान अर्थात लोक के आकार का विचार करना संस्थान विषय। ये 4 धर्म ध्यान के भेद हैं। फिर शुक्ल ध्यान के 4 बताए। प्रकृत वितर्क, एकत्व तर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरक क्रिया निर्वर्तिनी। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाया। शुक्ल ध्यान के बारे में हम विशेष नहीं जानेंगे, इतना ही जानेंगे 4 प्रकार का होता है। फिर निर्ग्रंथ साधुओं के फुला वकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नातक ये भेद बताए। उसके पश्चात संयम, शुद्ध प्रतिसेवना, लिंग, तीर्थ, लेश्य, उत्पाद, स्थान, विकल्प ये भेद बताए। 10वें अध्याय में आचार्य भगवंत ने सबसे पहले कहा मोहिनी कर्म के क्षय होने के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। 4 घातीय कर्मों में सबसे पहले मोहिनी कर्म क्षय होता है। बंध के हेतु का अभाव होना, निर्जरा होना, फिर ज्ञानावरण कर्म आदि 8 कर्मों का क्षय हो जाना, समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। जब मोक्ष प्राप्त होता है तो औपशमिक, शायुषमिक, औदैहिक भाव नहीं रहते, परिणामों में भव्यत्व भाव भी नहीं रहता। मोक्ष में केवल क्षायिक भाव होते हैं और एक जीवत्व नाम का भाव होता है। जैसे ही जीव मोक्ष चला जाता है 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो ऊपर की ओर ही जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अग्नि जलाने पर अग्नि की लौ ऊपर की ओर ही जाती है संस्कार के कारण से, उसी प्रकार से मुक्त होने के बाद ये आत्मा ऊपर की ओर ही जाती है। और लोकाग्र के ऊपर इसलिए नहीं जा पाते हैं सिद्ध परमेष्टि, क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य का अभाव होता है। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्यक्ष, बुद्ध, बोधित इनकी अपेक्षा से सिद्धों में परस्पर अंतर होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित जो तत्वाश्रुति ग्रंथादिराज है उसके 10 अध्याय का सार मैंने इस एक ही कक्षा में बताया, जो कि हमारी कक्षा लगभग 1.25 घंटे की है। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज का हम सभी लोगों को बहुत उपकार मानना चाहिए और हम ऋणी हैं। मैंने आपको एक ही इस कक्षा में लगभग बहुत कुछ सार बता दिया। हमने अधिक विस्तार तो आपको नहीं समझाया, ज्यादा उदाहरण, ज्यादा कहानी नहीं समझाए। उसके लिए आपको हमारी पूरी कक्षाएं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत समय लगता है। फिर भी आपको यदि एक कक्षा को आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 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 सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस अध्याय में किसका वर्णन है। तो तत्वाश्रुत की इस एक संपूर्ण कक्षा यदि आपको अच्छी लगी हो तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना, लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज की जय।